हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार आज क्लास 10 का आवर्त सारणी को देखने वाले हैं। इसमें केमिस्ट्री में आवर्त सारणी जो है 5वां चैप्टर में है और इसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग देखेंगे आज न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में। इसके बारे में जानेंगे आज मेरे दोस्त, न्यूलैंड्स के बारे में। तो थोड़ा सा पहले न्यूलैंड्स के बारे में जान लिया जाए, उसके बाद इनके अष्टक नियम के बारे में जानेंगे। देखिएगा, इन्होंने 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में अष्टक नियम दिया था। कब दिए थे मेरे दोस्त? 1864 ईस्वी में अष्टक नियम दिया है ना। इसके बाद देखिएगा 1864 में अष्टक नियम दिया। उसके बाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे मेरे दोस्त? ब्रिटेन के रहने वाले थे ब्रिटेन के साइड से थे। उसके बाद देखिएगा, इनके समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 था। कितना था? इनके समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 था। और इन्होंने जो वर्गीकरण किया था तत्वों का, उसको बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर किया था। कैसा किया था मेरे दोस्त? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। तो आगे लिखिएगा कि इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर किया। बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर किया। इसके बाद देखिएगा मेरे दोस्त, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले 1864 में अष्टक नियम दिया था और कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनके समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? 56 था। और इन्होंने वर्गीकरण जो किया था ऊपर बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर किया था। कैसा किया था मेरे दोस्त? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर किया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग अष्टक नियम। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे मेरे दोस्त? अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है? तो अष्टक नियम के बारे में जानेंगे। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। तो अष्टक नियम के बारे में देखिएगा, अष्टक नियम कहता है कि जिस प्रकार म्यूजिक का सात सुर आप लोग जानते होंगे क्या है? सारे गामा पाधानी है ना। सारे गामा पाधानी फिर से स्टार्ट होगा तो फिर से वही लिखेंगे, सारे गामा पाधानी। तो देखिएगा, म्यूजिक का जो सातों सुर है अपने आप को 7 के बाद 8वीं बार में रिपीट करता है। देखिएगा, पहला ये हुआ, 2 3 4 5 6 7 और देखिएगा यहाँ पे 8। तो पहला और 8वां जो है सेम सेम आ गया। तो म्यूजिक का जो सातों सुर है अपने आप को 7 के बाद 8वीं बार में रिपीट करता है। देखिएगा, अगर इसको देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं बार में आ गया। तो इसको देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं बार में आ गया। तो जिस प्रकार म्यूजिक का सातों सुर अपने आप को 7 के बाद 8वीं बार में रिपीट करता है, ठीक उसी प्रकार अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया जाए तो पहला तत्व का गुण उसके 8वें तत्व के गुण के बराबर होता है। फिर से सुना जाए, अष्टक नियम क्या कहता है मेरे दोस्त? कि अगर जिस प्रकार म्यूजिक का 7 सुर अपने आप को 8वीं बार में रिपीट करता है, ठीक उसी प्रकार तत्वों को अगर बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया जाए तो पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के बराबर होता है। तो आगे लिखिएगा अष्टक नियम क्या है ना। अष्टक नियम को लिखा जाए तो अष्टक नियम लिख रहे हैं यहाँ पे। जिस प्रकार म्यूजिक का सातों सुर अपने आप को 7 के बाद 8वीं बार में रिपीट करता है, ठीक उसी प्रकार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया जाए तो पहला तत्व का गुण उसके 8वें तत्व के गुण के समान होता है। फिर से देखिएगा क्या कहता है अष्टक नियम? जिस प्रकार म्यूजिक का सातों सुर अपने आप को 7 के बाद 8वीं बार में रिपीट करता है, ठीक उसी प्रकार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया जाए
तो पहला तत्व का गुण उसके 8वें तत्व के गुण के बराबर होता है। देखिएगा जैसे में इनका जो सजाया गया था इस प्रकार सजाया गया था। पहला हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसी प्रकार आगे की ओर सजाया गया है। तो देखिएगा अगर हाइड्रोजन को लेते हैं तो यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिएगा हाइड्रोजन और 8वां तत्व जो है क्लोरीन है, इसका गुण आपस में बराबर होता है। फिर अगर मान लिया जाए लिथियम को लेते हैं तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम के 8वें, लिथियम के बाद 8वां जो तत्व आता है सोडियम आता है। तो लिथियम और सोडियम का गुण आपस में बराबर है। बेरिलियम का लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम के समान हो जाएगा। इसी प्रकार आगे की ओर भी सेम होते जाएगा। अब देखिएगा इनका जो पीरियोडिक टेबल था या इनका जो वर्गीकरण था, इसमें देखिएगा क्या कुछ खास बात है। पहला नंबर कि पूछा जाएगा आपसे कि न्यूलैंड्स की बात है। तो न्यूलैंड्स ने अपने जो वर्गीकरण किया था उसमें पहला तत्व कौन रखा था? तो पहला तत्व हाइड्रोजन था। तो लिखा जाए इन्होंने या इसने, इन्होंने अपने वर्गीकरण में पहला तत्व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोले तो H, परमाणु संख्या कितना होता है मेरे दोस्त? 1 होता है। तथा अंतिम या 56वां तत्व भी बोल सकते हैं, है ना। 56वां तत्व क्योंकि इनके समय तक कुल 56 एलिमेंट ज्ञात हो चुका था। तो 56वां तत्व जो था थोरियम था। थोरियम को TH से सूचित करेंगे, है ना। और परमाणु संख्या इसका 90 होता है, याद रखिएगा। थोरियम था। तो इन्होंने अपना वर्गीकरण में पहला तत्व हाइड्रोजन को रखा और अंतिम तत्व थोरियम को रखा। आगे देखिएगा इनका जो ये वर्गीकरण था कहाँ तक लागू होता है मेरे दोस्त? तो कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। कहाँ तक होता था मेरे दोस्त? कैल्शियम तक ही हो रहा था। देखिए कैल्शियम कहाँ है? तो यहाँ तक जो था इनका रोल सही साबित हो रहा था। कैल्शियम तक इनका जो रोल था वो सही साबित हो रहा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूलैंड्स का जो वर्गीकरण था कहाँ तक लागू होता है, किस तत्व तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक लागू होता है। आगे लिखिएगा कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, कहाँ तक लागू होता है मेरे दोस्त? कैल्शियम तक। आगे देखिएगा और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूलैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए इन्होंने क्या किया, इनका जो गलती था वो क्या था। देखिएगा ये जो है हाइड्रोजन ग्रुप दिख रहा है आपको, ये आपका हाइड्रोजन ग्रुप दिख रहा होगा। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो क्लोरीन और ब्रोमीन, ये तो हाइड्रोजन दिख रहा है। और इसके साथ इन्होंने क्या लगा दिया? देखिए इसके साथ इन्होंने कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, जो कि गड़बड़ था, है ना। तो पहला बात लिखा जाए कि या ऐसा लिख सकते हैं कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के दोष, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के दोष लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं के दोष। देखिएगा पहला क्या किया कि हाइड्रोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिए जो गलत था। पहला बात। दूसरा बात देखिएगा कि कोबाल्ट और निकेल का जो गुण था वो लोहा से मिलता था। कोबाल्ट और निकेल का गुण किससे मिलता था मेरे दोस्त? लोहा से मिलता था। और इस दोनों को एक दूसरे से दूर रखा, है ना। तो ये भी एक गलत बात था। तो आगे लिखा जाए कोबाल्ट और निकेल को लोहा से दूर रखा, जबकि इनका गुण या इसका गुण एक दूसरे से मिलता है। इसका गुण एक दूसरे से मिलता है। आगे देखिएगा, आगे इसके बाद पहला नंबर क्या पढ़े हम लोग? इनके समय तक कुल 56 को पता था। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। उसके बाद 1864 में इन्होंने अपना ज्ञान दिया था। उसके बाद इन्होंने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम को हम लोग देख लिए। उसके बाद अष्टक नियम कहाँ तक होता है लागू? तो कैल्शियम तक होता है। उसके बाद देखिएगा तो हाइड्रोजन के साथ इन्होंने कोबाल्ट और निकेल को रखा, जो कि गलत था। उसके बाद देखिएगा तो लोहा को
कोबाल्ट और निकल से दूर रखा, ये भी एक गलत बात था। इसके बाद देखिएगा इनके जो रूल था, इनसे कुछ क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि बेरिलियम का गुण किसके बराबर होता है, तो देखिएगा मैग्नीशियम के और क्लोरीन के समान होता है। तो लिखा जाए बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम और कैल्शियम के समान होता है। उसके बाद देखिएगा लिथियम का गुण जो है सोडियम और पोटेशियम के समान होता है। लिथियम का गुण सोडियम और पोटेशियम के समान होता है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे क्लास लाते रहेंगे। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।